हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर. फर्स्ट यहाँ पर दिया है इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट्स सिलिएटेड एपिथेलियम. बच्चों ये हो जाता है इनकरेक्ट. ओके, सिलिएटेड एपिथेलियम हम उसमें कह रहे हैं कि जो एपिथेलियम है उसमें सीलिया प्रेजेंट है. ओके, बट यहाँ पर सलाइवरी डक्ट की जो इनर लाइनिंग होती है ना, वहां पर सीलिया नहीं मिलते हैं. जो एपिथेलियम मिलती है वो होती है कंपाउंड एपिथेलियम. कंपाउंड एपिथेलियम. कंपाउंड एपिथेलियम हम किसको कहते हैं? जिसमें मोर देन वन सेल लेयर प्रेजेंट हो. ओके, एक से ज्यादा सेल लेयर प्रेजेंट होती है कंपाउंड एपिथेलियम में. ठीक है, इनका लिमिटेड रोल देखा जाता है सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन में, और मेन फंक्शन जो इनका होता है ना वो प्रोटेक्शन देने का काम होता है. इनका प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड केमिकल स्ट्रेस, ये काम कर रहे होते हैं कंपाउंड एपिथेलियम. और जब हम बात करते हैं इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट, तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड भी बोल सकते हैं. स्ट्रेटा मतलब मल्टीपल लेयर है. स्ट्रेटा टर्म आ जाता है लेयर्स के लिए. ठीक है, स्ट्रेटिफाइड भी आप बोल सकते हैं. स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये मिल रहा है आपको सलाइवरी डक्ट में. सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं मिल रहा है. ओके, सिलिएटेड एपिथेलियम आप ट्रैकिया में देख लेते हैं, और कहाँ पर देख लेते हैं? फेलोपियन ट्यूब, और भी बहुत से प्लेस है जहां पर आप देखते हैं, बट यहाँ पर नहीं मिलेगा. ये इनकरेक्ट है. मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बकल कैविटी ग्लैंडुलर एपिथेलियम. तो बच्चों ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है इनकरेक्ट. ओके, ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं मिलता. मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी एंड फेरिंग्स इज लाइन्ड बाय स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम. ओके, यहां पर हम लिख देते हैं स्ट्रेटिफाइड. ओके, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम. ठीक है, कहां पर मिल रहा है ये? बकल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस की ही बात कर रहे हैं, एंड फेरिंग्स. क्लियर है ये चीज? आप इसको एक टाइप समझ सकते हैं कि कंपाउंड एपिथेलियम का टाइप है स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम. ओके, तो यहां पर ये हो जाता है क्या? इनकरेक्ट. ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम. बच्चों यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है. ट्यूबुलर पार्ट जो होते हैं ना नेफ्रॉन के, वहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलती है. और अगर हम पीसीटी की बात कर लेते हैं, तो पीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या मॉडिफिकेशन मिलते हैं आपको? यहाँ पर माइक्रोविलाई फॉर्म हो जाते हैं. आपको बनाकर दिखा देते हैं. ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम और विद माइक्रोविलाई इस तरीके से. ठीक है, इनमें बीच में न्यूक्लियस होगा, और ये जो माइक्रोविलाई है ये क्या कर रहे हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं फॉर द रीअब्जॉर्प्शन. ओके, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का आप रोल देखेंगे सिक्रीशन अब्जॉर्प्शन में, तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं ये माइक्रोविलाई. तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में क्या मिल रहा है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ये बिल्कुल करेक्ट है. मॉडिफिकेशन मिल रहा है आपको पीसीटी में, वो भी आपने देख लिया. इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स स्क्वेमस एपिथेलियम. बच्चों ये क्या हो जाता है? इनकरेक्ट. ओके, यहाँ पर जो आपको मिल रहा है उसके लिए टर्म यूज किया जाएगा सिलिएटेड एपिथेलियम. यहाँ पर कैसा एपिथेलियम मिल रहा है? सिलिएटेड. तो स्क्वेमस एपिथेलियम क्या ना, ये इनकरेक्ट हो जाता है. ओके, करेक्ट ऑप्शन जो हमारा बन रहा है वो है ऑप्शन 3, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी पेज नंबर 101 एंड 102 पर गिवन है. थैंक यू.